सुखदेव जी ने कहा, राजा, काल जब जीवात्मा को पकड़ लेता है तो संसार का कोई भी व्यक्ति रक्षा करने के लिए आ नहीं सकता। मनुष्य स्वार्थी है। मनुष्य जो प्रेम कर रहा है स्वार्थ के लिए तो प्रेम कर रहा है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ भरा हुआ है। पिता पुत्र के प्रेम में भी स्वार्थ भरा हुआ है। निस्वार्थ प्रेम करने वाले कि तो भगवान होते या भगवान के भक्त होते। एकांत में बैठ करके मन को समझाओ, अरे मन, तू भगवान को छोड़कर संसार में इतना पाप कर रहा है, तेरे को क्या मिलेगा? मन को समझाओ, अरे मन, जिन लोगों के लिए तू पाप कर रहा है क्या वो लोग पाप की सजा भोगने आएंगे? मनुष्य जिन परिवार के लोगों के लिए दिन रात पाप कर रहा है, जिस समय पाप की सजा होगी उस समय कोई साथ में नहीं रहेगा। मनुष्य सुख में साथ देता है, दुख में कोई भी साथ नहीं देता। आप जिन लोगों के लिए लाख कमा रहे हो या करोड़ कमा रहे हो, यदि अंतिम समय में आपकी उंगली में तोला आधा तोला स्वर्ण की अंगूठी भी होगी तो लोग यही कहेंगे। प्राण निकल जाने के बाद लोग रोते भी जाएंगे, बाबूजी आप हमको छोड़ करके कहाँ चले गए। लोग रोते भी जाएंगे और धीरे धीरे उंगली से अंगूठी को भी निकालते जाएंगे। संसार स्वार्थी है, साथ में कुछ भी नहीं जाने देगा। मन को समझाओ, अरे मन, जो साथ में आने वाला है वो किया हुआ धर्म, किया हुआ सत्कर्म है, उससे अपना संबंध क्यों नहीं जोड़ता? गजेंद्र भगवान को पुकारता है। भगवान नारायण ने आकर के गजेंद्र की रक्षा की। जो भगवान को पुकारता है क्या भगवान उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे? सज्जनों, शांति से विचार करो। छठे मनवंतर में समुद्र से जो अमृत निकला है वो अमृत भगवान ने देवों को पिलाया है। एक बार ऐसा हुआ, देवताओं में राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ है। देवों ने देखा हमारा पराभव हो गया। देवता लोग भगवान नारायण की शरण में पधारे। भगवान नारायण को कहा, महाराज हमारा राज्य हमको मिलना ही चाहिए। भगवान ने देवताओं को उल्हाना दिया, तुम जब आते हो तब रोते हुए ही आते हो। अब तुमको यदि तुम्हारा राज्य पाने की इच्छा है तो ऐसा करो, सभी लोग मिलकर के समुद्र मंथन करो। समुद्र से जो अमृत निकलेगा वो अमृत मैं तुमको पिला दूंगा। भगवान की आज्ञा से देवता लोग समुद्र मंथन के लिए जाने लगे। भगवान ने कहा, देवताओं देखो, समुद्र मंथन का कार्य सरल नहीं है, बड़ा कठिन। भगवान ने कहा, देखो अपने भाई राक्षसों से जाकर के प्रेम बढ़ाओ। राक्षस तुम्हारे भाई हैं, तुम एक पिता की संतान हो, उनसे जाकर के कहना हम दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे। भगवान देवताओं को एक नीति सिखला रहे हैं। वो नीति क्या है? भगवान देवताओं को उपदेश दे रहे हैं, राक्षस तुम्हारे भाई हैं, तुम एक पिता की संतान हो, उनसे जाकर के कहना हम दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे। भगवान देवताओं को एक नीति सिखला रहे हैं। वो नीति क्या है? भगवान देवताओं को उपदेश दे रहे हैं, यदि अपना कार्य बनता हो तो अपने शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। ये नीति अरयोपि संधेयाः सती कार्यार्थ गौरवे। भगवान देवताओं को जो नीति बतला रहे हैं उस नीति को अपनाने में तो आप लोग बड़े ही कुशल होंगे। मनुष्य देखता है इस व्यक्ति से मेरा स्वार्थ सिद्ध होने वाला है, कोई न कोई संबंध जोड़ लेता है। देवताओं ने आकर के राक्षसों से प्रेम बढ़ाया, समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन में सबसे पहली वस्तु विष निकला है।
कथा सुनने के बाद आप भी समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन क्या है? मन का मंथन ही समुद्र मंथन। देवताओं को अमृत मिला है, तो आप यदि मन का मंथन करोगे, मन को एकांत में बैठ करके समझाओगे, तो याद रखना आपको अमृत मिलेगा। आपको जो अमृत मिलेगा उसका अर्थ क्या है? आपको भगवान की भक्ति रूपी अमृत मिलेगा। मन का मंथन क्या है? जीवन में 15 वर्ष पूर्ण हो जावे, 16वां वर्ष जहां भी आरंभ होवे, स्त्री हो कि पुरुष हो, अपने मन को, अपनी बुद्धि को किसी संत की सेवा में रखो। मन और बुद्धि को संत की सेवा में रखो। इसका अर्थ क्या है? मन और बुद्धि के ऊपर कभी विश्वास करना नहीं। जिस समय युवावस्था आरंभ होती है, यौवन काल जीवन का सबसे खराब काल होता है। यौवन काल में काम किसको न चाहता नहीं। यौवन काल ऐसा काल है जिस काल में क्रोध किसके हृदय को जलाता नहीं। यौवन काल ऐसा खराब काल है जिसमें लोभ किसको भगाता नहीं। मोह न अंध कीन के केही जग काम न चाव न जेही, तृष्णा केही न कीन बौरा। यौवन काल जीवन का सबसे खराब काल है। जिस समय यौवन काल आरंभ होवे, स्त्री हो कि पुरुष हो, अपने मन बुद्धि के ऊपर विश्वास न करो। मन और बुद्धि को किसी संत की सेवा में रखो। मन और बुद्धि को संत की सेवा में रखो। इसका अर्थ क्या है? मन और बुद्धि से किसी पवित्र संत को अपना गुरु करो। संत के चरणों में प्रार्थना करो, नाथ मेरा जीवन बहुत निकल गया, ऐसी कृपा करो, ऐसा भक्ति का रंग लगा दो जिससे मेरे को भगवान का आनंद मिलने लगे। मन का जो मंथन करता है उसको भक्ति रूपी अमृत मिलता है। समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन हो रहा है अमृत के लिए, परंतु सबसे पहले विष निकला है। प्रयत्न हो रहा है अमृत के लिए और सबसे पहले जहर निकला। इसका अभिप्राय क्या है? अमृत क्या है? सुख ही अमृत। जीवन में जो सुख भोगना चाहता है उसको पहले दुख भोगना ही पड़ेगा। दुख ही तो विष है। विष निकला, देवताओं ने कहा राक्षसों इस विष को तुम पी जाओ। राक्षसों ने कहा तुमको क्या हो गया, तुम न पी जाओ। सभी लोग अमृत चाहते हैं, सभी लोग सुख चाहते हैं, विष पान करना अर्थात दुख भोगना कोई नहीं चाहता। देवता और राक्षस दोनों विष के प्याले को शिव जी के पास ले आए। शिव जी ने विष के प्याले को ग्रहण किया, पूछने लगे क्यों आए हो। देवता राक्षसों ने कहा भोले बाबा बड़े दयालु हो, भोले बाबा बड़े सरल हो, इस विष से संसार जल रहा है, आप विष का पान कर जाओ। विचार करें देव किसको कहते हैं और महादेव किसको कहते हैं। देव उसको कहते हैं जो अमृत का पान करता है। अमृत का जो पान करता है उसको देव कहते हैं। मन को शांत रख करके जो विष का पान करता है उसको महादेव कहते हैं। सुख भोगना कठिन नहीं है, दूसरों को सुख देना बड़ा कठिन। जीवन में पुण्य करना कठिन नहीं है, पुण्य तो सभी लोग कर सकते हैं। पुण्य करना कठिन नहीं है, पाप को छोड़ देना बड़ा कठिन। जो दूसरों को सुख देने के लिए विष का पान करता है उसी को महादेव कहते हैं।
कथा सुनने के बाद यदि हमको थोड़ा दुख भी भोगना पड़े, दूसरे को सुख मिल रहा है तो दुख भोगना सीखो। सज्जनों, शांति से विचार करो। मनुष्य यदि चाहे तो हर स्थान पर पुण्य कमा सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो हर स्थान पर पाप कमा सकता है। पुण्य क्या है? आप बाजार के किसी चौराहे पर खड़े हुए, किसी अपरिचित व्यक्ति ने आकर को कहा, भाई साहब मैं आपके नगर में पहली बार आया हूँ, मेरे को वहां जाना है, जरा मेरे को रास्ता बता दो। आप जानते हो तो दूसरे अपरिचित को रास्ता बताना पुण्य है। कितने लोग सही रास्ता बताते नहीं हैं, उसको झट से कह देते हैं मैं तुम्हारा नौकर हूँ। क्यों दिमाग चाटते हो, आगे जाओ, यही तो पाप। मनुष्य यदि चाहे तो हर स्थान पर पुण्य कमा सकता है, और मनुष्य चाहे तो पाप भी कमा सकता है। शिवजी महाराज ने विष का पान किया। शिवजी महाराज उस विष को कंठ में रखते। शिवजी महाराज ने विचार किया, इस विष को, जहर को हृदय में ले जाऊंगा तो मेरे हृदय में मेरे राम बैठे हुए हैं, मेरे राम को दुख होगा। इस विष को यदि कंठ से बाहर निकालता हूं तो संसार जलता है। शिवजी महाराज विष को कंठ में रखते। कथा सुनने के बाद आप भी विष को कंठ में रखो। विष क्या है? बुरे शब्द ही विष है। बुरे शब्दों को यदि बाहर निकालोगे तो झगड़ा होगा, और बुरे शब्दों को यदि अपने हृदय में रखोगे तो याद रखना आपका हृदय जलेगा। जीवन में सुख दुख का, मान अपमान का कैसा भी प्रसंग क्यों ना आवे, अपने हृदय को शांत रखो। हृदय को कभी जलाना नहीं है। जो हृदय को जलाता है उसको भगवान के मंदिर जलाने का पाप लगता है। हमारा आपका जो हृदय है वो हृदय नहीं है। हमारा आपका जो हृदय है वो भगवान श्री राम श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर है। मनुष्य हृदय को अकारण जला रहा है। सुख दुख का, मान अपमान का कैसा भी प्रसंग आवे उस समय मन को शांत रखो। मन को कहना, मन संसार असत्य है, संसार से कुछ भी जाने वाला नहीं। तू अशांत क्यों हो रहा है? वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई कहता है जय, कोई कहता है, ऐसा नहीं। संपूर्ण जयकारा बोलो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जीवन में सुख दुख का, मान अपमान का कैसा भी प्रसंग आवे अपने हृदय को शांत रखो, शीतल रखो। भोले बाबा शिवजी ने विष का पान किया। समुद्र में से दूसरी वस्तु कामधेनु नाम की गाय निकली। देवता राक्षसों ने वो कामधेनु नाम की गाय मिलकर के ब्राह्मणों को दान कर दी। समुद्र में से तीसरी वस्तु उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। वह सुंदर घोड़ा राक्षसों ने अपने पक्ष में ले लिया। समुद्र में से चौथी वस्तु ऐरावत नाम का हाथी निकला। ऐरावत हाथी को इंद्र ने अपने पक्ष में ले लिया। पांचवी वस्तु पारिजात नाम की मणि निकलती है, वो भगवान नारायण के गले में अर्पण कर दी। सुग्रीव जी ने कहा, राजा छठी वस्तु साक्षात धन्वंतरी, साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी माँ समुद्र से बाहर आई। जिस समय लक्ष्मी जी के सौंदर्य को देखा, सभी देवता राक्षस बड़े प्रेम से
लक्ष्मी महारानी की जय। देवताओं ने कहा इस लक्ष्मी को तो हम ले जाने वाले हैं। राक्षसों ने कहा इस लक्ष्मी को हम ले जाएंगे। सभी लोग लक्ष्मी को ले जाने के लिए प्रार्थना करने लगे। लक्ष्मी ने कहा मैं इस प्रकार किसी के साथ नहीं जाती, शांति से बैठ जाओ। लक्ष्मी की सखियां उत्पन्न हुई। सखियों ने लक्ष्मी जी के हाथ में विजयमाला दी है। लक्ष्मी जी ने सखियों को कहा बहनों एक सुंदर मंडप की रचना करो। जो लोग मेरे को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हुए हैं सभी को एक पंक्ति में बैठा दो, सभी के साथ मेरा परिचय कराओ, सभी के साथ मैं परिचय बढ़ाऊंगी। जो सद्गुणों में सबसे श्रेष्ठ होगा, जो मेरे को सबसे अच्छा लगेगा, मैं उसी के गले में विजयमाला अर्पण कर दूंगी। सज्जनों विचार करें, लक्ष्मी श्रेष्ठ है या नारायण श्रेष्ठ? आप लोग क्या कहोगे? आज का मनुष्य तो कहेगा महाराज लक्ष्मी श्रेष्ठ, सुबह से शाम तक उसी के पीछे पड़ा हुआ है। विचार करें, लक्ष्मी से भी नारायण श्रेष्ठ। लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी जगदम्बा है, परंतु लक्ष्मी के अंदर सबसे बड़ा दोष क्या है? लक्ष्मी के अंदर सबसे बड़ा दोष है, लक्ष्मी पापी के हाथ में भी जाती है। पूर्ण निर्दोष तो केवल नारायण है, देखा नहीं है, सुना नहीं है नारायण कभी पापी के यहाँ गए हो। सुत दारा और लक्ष्मी पापिन हूं के हो। पुत्र स्त्री और लक्ष्मी ये तो पापी के यहाँ भी रहती है। संत संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ। सज्जनों विचार करें, नारायण श्रेष्ठ है कि लक्ष्मी श्रेष्ठ है? एक बार ऐसा हुआ, वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण दोनों पास पास स्वर्ण सिंहासन में बैठे हुए थे। भगवान नारायण ने मुस्कुरा करके कहा लक्ष्मी संसार में तुमसे ज्यादा मेरा महत्व है। मनोविल होने लगा। लक्ष्मी ने कहा शांति से बैठे रहो, हार जाओगे। आपका महत्व नहीं है, संसार में महत्व तो लक्ष्मी का है। नारायण ने कहा मेरा महत्व ज्यादा है। लक्ष्मी ने कहा हार जाओगे। भगवान ने कहा अच्छा मैं अपना चमत्कार दिखाऊं? लक्ष्मी ने कहा दिखाओ। मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठा करके ले जा रहे थे। सभी लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी अंतिम समय में कोई नहीं कहता लक्ष्मी सत्य है, लक्ष्मी सत्य है। तेरा महत्व ज्यादा है कि मेरा महत्व ज्यादा है? लक्ष्मी जी ने हंस करके कहा नारायण आपने अपना चमत्कार दिखा दिया, अब मैं दिखाऊं? नारायण ने कहा समझ नहीं पा रही हो, सभी लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लक्ष्मी ने कहा आपका नाम कितना सत्य है मैं जानती हूं, अभी बतलाती हूं। नारायण ने कहा तुम अपना चमत्कार दिखाओ। मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठा करके स्मशान ले जा रहे थे। लक्ष्मी ने आकाश से स्वर्ण मुद्राओं को गिराना आरंभ कर दिया। स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। जो लोग राम नाम सत्य है बोल रहे थे उन्होंने कहा ये तो बाद में भी बोल लेंगे। मुर्दे को नीचे रख दिया और स्वर्ण मुद्रा बटोरने लगे। लक्ष्मी ने कहा नारायण अब बताओ वो राम नाम सत्य है कहाँ गया? बड़े कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे जो लोग राम नाम सत्य है बोल रहे थे उन्होंने मुर्दे को भी नीचे रख दिया और मेरे को बटोरने लगे। अब तो नारायण आश्चर्य में पड़ गए, क्या करूं? उसी समय भगवान नारायण ने कहा अरे लक्ष्मी ये बता तेरे पाने के लिए कौन दौड़ा? तेरे को पाने के लिए वही तो दौड़ने लगा जिसके अंदर राम बैठा हुआ है। जिस मुर्दे के अंदर से राम निकल गया वो मुर्दा तो तेरे को पाने के लिए नहीं उठा है।
बस लक्ष्मी जी ने नारायण के चरणों को पकड़ लिया। महाराज आप महान हैं, आप ही सत्य हैं, आपसे ही तो संसार की शोभा है। यदि शरीर के अंदर राम नहीं है तो मनुष्य क्या कर सकता है? इसलिए लक्ष्मी से भी नारायण श्रेष्ठ है। सुंदर मंडप की रचना हुई। मंडप में सबसे पहले ऋषि बैठे हुए थे। ऋषियों के पास में देवता बैठे हुए हैं। देवों के पास में परशुराम जी के पास में मार्कंडेय ऋषि, और मार्कंडेय ऋषि के पास में भोले बाबा शिव जी बैठे हुए हैं। शिव जी के पास में भगवान नारायण विराजमान। सखियां लक्ष्मी जी को मंडप में ले जाती हैं। हाथ में सुंदर विजय माला है। सबसे पहले ऋषि लोग बैठे हुए। सखियों ने कहा माता जी ये ऋषि है, तपस्वी हैं, आप इनके गले में विजय माला डाल दो। लक्ष्मी जी ने कहा सखियों ऋषि तो है, तपस्वी तो है, परंतु इनको क्रोध बहुत आता है। नूनम तपो यश नमन्य निर्जय, ये तपस्वी हुआ तो क्या हुआ, परंतु जिसको क्रोध ज्यादा आता है उसके गले में विजय माला अर्पण नहीं कर सकती। आगे जाती हैं देवता बैठे हुए। सखियों ने कहा माता जी ये देव हैं, स्वर्ग में इनका निवास है, इन्होंने जीवन में पुण्य बहुत किया, आप इनके गले में विजय माला डाल दो। लक्ष्मी ने कहा ये देवता स्वर्ग में तो रहते हैं, पुण्य तो बहुत किया है, परंतु ये देवता लोग कामी बहुत हैं, जो ज़्यादा काम सुख भोगता है मैं उसके गले में विजय माला अर्पण नहीं कर सकती। आगे चलो। आगे जा रहे हैं तो परशुराम जी बैठे हुए। सखियों ने कहा माता जी ये भगवान के अवतार हैं, कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, आप इनके गले में विजय माला अर्पण कर दो। लक्ष्मी ने कहा सखियों भगवान के अवतार तो हैं, परशुराम है, क्रोधी नहीं है, कामी नहीं है, परंतु इनका हृदय बड़ा निष्ठुर। इन्होंने अकारण क्षत्रियों के बालकों को मारा है, जिसका हृदय निष्ठुर है मैं उसके गले में विजय माला अर्पण नहीं कर सकती। आगे जा रहे हैं मार्कंडेय ऋषि बैठे हुए। मार्कंडेय ऋषि को आयुष्य बहुत मिला हुआ है। सखियों ने कहा माता जी ये दीर्घायु है, इनको आयुष्य बहुत मिला है, इनके गले में विजय माला डाल दो। कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, और इनका हृदय तो बड़ा ही कोमल है। लक्ष्मी ने कहा सब कुछ अच्छा है, परंतु ये तो मेरी ओर आंख खोल करके देखते ही नहीं। मार्कंडेय ऋषि आंखों को बंद करके बैठे हुए। मार्कंडेय ऋषि आंखों को बंद करके बैठे हुए हैं। इसका एक ही कारण है, लक्ष्मी जी को अपने सौंदर्य का अभिमान। मार्कंडेय ऋषि ने कहा अरे सुंदरता का अनुभव हो चुका है, वो संसार के सौंदर्य में कभी फंस नहीं सकता। आगे जा रही हैं भोले बाबा शिव जी बैठे हुए। सखियों ने कहा माता जी ये भोले बाबा शिव है, क्रोधी नहीं है, कामी नहीं है, निष्ठुर नहीं है, बड़े कोमल है, और ये तो आपकी ओर आंख खोल करके देख भी रहे। इन भोले बाबा शिव जी महाराज को विजय माला अर्पण करो। लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा करके कहा भोले बाबा शिव जी का सब कुछ अच्छा है, कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, सरल है, मेरी ओर आंख खोल करके देख भी रहे हैं। भोले बाबा शिव जी का सब कुछ अच्छा तो है, परंतु इनका वेश अच्छा नहीं। विवाह हो जाने के बाद हम दोनों कहीं घूमने के लिए जावें तो मैं तो सुंदर साड़ी पहनूं और ये शरीर में भस्म लगावें। भोले बाबा शिव जी ने कहा मेरा विवाह तो हो चुका, मैं तो बारात में आया हूँ बाबा, यहाँ से आगे जा। आगे जा रहे हैं तो भगवान नारायण बैठे हुए, पूर्ण निर्दोष हैं, जिनके अंदर कोई दोष नहीं है, ऐसे निर्दोष नारायण बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी नारायण के गले में विजय माला अर्पण कर रही है।
बोलो लक्ष्मी नारायण। नारायण भगवान की जय। सज्जनों विचार करो, घर में लक्ष्मी को लाना है। जीवन में पैसा लक्ष्मी का रूप है। पैसा लाना है, परंतु याद रखना जीवन में पैसा बहुत कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं। जब से पैसा जीवन में सब कुछ हुआ है तभी से तो अन्याय होने लगा। पैसा साधन है, साध्य नहीं। पैसा जीवन में बहुत कुछ है, परंतु पैसा सब कुछ नहीं। दूसरी दृष्टि से विचार करो, लक्ष्मी नारायण की। जो लक्ष्मी नारायण की है, मनुष्य उस लक्ष्मी को यदि अपनी समझ लेता है तो इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा। लक्ष्मी का उपयोग करो। जीव लक्ष्मी का पुत्र है और नारायण लक्ष्मी के पति है। एक होता है उपभोग और दूसरा होता है उपयोग। लक्ष्मी का उपभोग करने का अधिकार केवल नारायण को है, पति को पत्नी का उपभोग करने का अधिकार होता है। जीव लक्ष्मी का पुत्र है, जीव लक्ष्मी का उपयोग तो कर सकता है परंतु उपभोग नहीं कर सकता। यह जीव जिस समय लक्ष्मी का उपभोग करने जाता है, लक्ष्मी माँ है इसको लात मारती है। अरे दुष्ट, मैं तेरी माँ हूं, तू माँ का उपभोग करने जा रहा है। कथा सुनने के बाद लक्ष्मी का जीवन में उपयोग करो परंतु उपभोग नहीं कर। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र में से सातवीं वस्तु वारुणी नाम की मदरा निकली। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र में से आठवीं वस्तु साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के बाहर आए। वो अमृत भगवान नारायण ने देवों को पिलाया है। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, राक्षसों के साथ कपट हुआ, राक्षस समझ नहीं सके, राक्षस देवताओं का भयंकर युद्ध होने लगा, देवों का पराभव हो गया। देवों की माँ अदिति दुखी होकर के रोने लगी। अदिति दुखी होकर के रो रही है। अदिति के एक पति है जिनका नाम है कश्यप। कश्यप ऋषि ने कहा, अदिति क्यों रोती? अदिति ने कहा, महाराज मेरे बालकों का राज्य राक्षसों ने छीन लिया है, क्या मेरे बालकों का राज्य मेरे बालकों को नहीं मिलेगा? कश्यप ऋषि ने कहा, अदिति चिंता न करो, तुम्हारे यहाँ एक सुंदर पुत्र होने वाला है, मेरी आज्ञा से तुम्हें व्रत करो। कश्यप ऋषि अदिति को श्रीमद् भागवत में जो व्रत बतला रहे हैं उसी को श्रीमद् भागवत में पयोव्रत कहते हैं। घर में यदि पुत्र न हुआ हो, घर में बालक नहीं हुआ तो कथा सुनने के बाद इस पयोव्रत को करो। जो स्त्री फाल्गुन के महीने में एक पक्ष अर्थात 15 दिन में इस व्रत को करती, भगवान नारायण की कृपा से उसको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती। ये पयोव्रत फाल्गुन के महीने में किया जाता है। एक पक्ष अर्थात 15 दिन केवल दूध के ऊपर रहना होता है। दूध पीकर के केवल रहना है, दिन में 3 बार स्नान करना होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसको सारा दिन भूमि पर रहना पड़ता है और रात्रि में भूमि पर ही सोना पड़ता है। व्रत उपवास करते हुए स्त्री को ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का सतत जप करना होता है। 15 दिन किसी से बोलना नहीं।
जो स्त्री इस पयोव्रत को करती है उसको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। डॉक्टर में तो बहुत विश्वास किया, कथा सुनने के बाद थोड़ा विश्वास भागवत में भी करो। देखो भगवान आपके ऊपर कितनी कृपा करते हैं। जो भागवत में श्रद्धा करता है, भागवत में विश्वास रखता है, क्या भगवान उसकी गोद में गोपाल नहीं देंगे? कश्यप ऋषि की कृपा से अदिति पयोव्रत कर रही है। अदिति के यहाँ, अदिति के गर्भ में भगवान नारायण पधारे। अदिति क्या है? ब्रह्मा का जो वृत्ति है उसी को अदिति कहते हैं। वृत्ति जब ब्रह्माकार हो जाती है तब जीवात्मा में नारायण का प्रवेश होता है। आज भगवान नारायण अदिति के गर्भ में आए हैं। अदिति का तेज बढ़ने लगा, परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है, मंद सुगंध वायु बह रहा है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि मध्याह्न काल का अभिजित मुहूर्त है। कश्यप और अदिति के सामने चतुर्भुज रूप से भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। बोलो वामन जी महाराज की जय। वामन जी महाराज बलि राजा का अभिमान दूर करने के लिए प्रकट हुए। सायंकाल बलि राजा की सुंदर कथा है कि सभी लोग वामन जी महाराज का दर्शन करते हैं और दर्शन करते हुए बड़े आनंद के साथ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग बड़े प्रेम से वामन जी का दर्शन करेंगे और प्रेम से बोलो सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राधा मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो जनमी जनमी मोहि दीजियो वृंदावन को वृंदावनी को बास वृंदावन संबल नहीं वृंदावनी सा बनी नहीं नंद गावे सोगा नंदी गामी सा गा बंसी बटे सोबत नहीं बंसीवती सा बती नहीं कृष्ण नाम सना कृष्ण नामी सा ना बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलो भागवत भगवान की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे